हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। ठीक, उसके बाद परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन यानी टूटने पे न परमाणु बम का अभिक्रिया आधारित है, और हाइड्रोजन बम का जो है वो संलयन पे ठीक आधारित है। रडार के आविष्कारक कौन थे? तो रडार के आविष्कारक अल्बर्ट टेलर थे। रडार के आविष्कारक थे। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी। पाउली ने न्यूट्रिनो की खोज की थी। आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो आवर्त के नियम की खोज जो है वो मेंडलीव ने की थी। मेंडलीव ने आवर्त के नियम की खोज की थी। उसके बाद प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देश में बनाया गया था? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है वो एनरिको फर्मी के नेतृत्व में बनाया गया था। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर निर्देशक एनरिको फर्मी के नाम के अथी में बनाया गया था। ठीक, उसके बाद प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था। ठीक, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो प्रोटॉन जो है वो धन आवेश युक्त कण है। ठीक ना, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन धन आवेश युक्त कण है। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेश युक्त है इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन कण है न्यूट्रॉन। उसके बाद परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार जो था विलियम साल्क ने किया था। विलियम साल्क ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था। 1945 में प्रथम परमाणु बम बनाया गया था। प्रथम हाइड्रोजन बम जो था वो कब बनाया गया था? 1952 में बनाया गया था। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने की थी। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। पोलियो के टीका की खोज किसने की थी? तो पोलियो की टीका का खोज जो था जॉन ई साल्क ने पोलियो की टीका की खोज की थी। डायनामाइट का आविष्कार कौन किया था? अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट का खोज किया था, और इसी के वसीयत के हिसाब से नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। पोजिस्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पोजिस्ट्रॉन की खोज जो है वो एंडरसन ने की थी। एंडरसन ने पोजिस्ट्रॉन की खोज की थी। निम्नलिखित में से किसका भेदन क्षमता अधिक है? भेदन क्षमता किसका अधिक है? तो अल्फा किरण का होगा मेरे ख्याल से। तो भेदन क्षमता गामा किरण का सबसे ज़्यादा है। भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा अधिक किसका है? गामा किरण का है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार जो है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो सोलर सिस्टम को जो है कोपरनिकस ने खोला था। सोलर सिस्टम को कोपरनिकस ने खोला था। ठीक, उसके बाद नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है वो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो है वो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर है। ठीक, क्या क्वांटम सिद्धांत किसे दिया गया है? क्वांटम सिद्धांत जो है वो मैक्स प्लांक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत दिया गया है। P=hv ऐसे करके है। रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किसने किया था? रेडियो धार्मिकता का आविष्कार जो है वो हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किया था। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी जो है वो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? 26 नंबर में कौन सबसे छोटा तत्व है? तो हाइड्रोजन जो है इनमें से सबसे छोटा तत्व है। क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में सबसे छोटा हाइड्रोजन है क्योंकि उसका 1 है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा, आई थिंक सो। तो हाँ, अप्सरा के ही नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण जो है वो मिलीकॉन ने किया था। मिलीकॉन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या है? परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण जो है वो है इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है परमाणु में। लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए सहायक क्या है? C14 का टेक्नोलॉजी यूज होता है।
पोजिस्ट्रॉन किसका प्रतीक एंटी पार्टिकल है? पोजिस्ट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है? तो पोजिस्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन जो है वो यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की खोज जो है वो पॉल विलार्ड ने गामा किरण की खोज की थी। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण जो है वो रेडियो कार्बन डेटिंग से होता है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा होता है। पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो पोलोनियम की खोज जो है मैरी क्यूरी ने की थी। मैरी क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की थी। अक्रिय गैसों के खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? अक्रिय गैसों के खोज करने का श्रेय जो है वो रैमजे को प्राप्त है। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय रैमजे को प्राप्त है। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरॉल का यूज किया जाता है। डायनामाइट बनाने में नाइट्रो GELYCEROL ग्लिसरॉल का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो हाइड्रोजन बम जो है वो सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम विकसित किया था। परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का विकास जो है जे और रॉबर्ट ओपेनहाइमर जिस पे मूवी बनी है उसने परमाणु बम का विकास किया है। ठीक, एक बार फिर से पढ़ ले तो हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। परमाणु बम किस अभिक्रिया या पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर जो है परमाणु बम आधारित है। रडार के आविष्कारक कौन है? रडार के आविष्कारक अल्बर्ट टेलर है। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी। आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? आवर्त के नियम की खोज जो है वो मेंडलीफ ने की थी। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देश में बना था? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी के निर्देश पर बना था। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी के नाम के निर्देश में बना था। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन धन आवेश युक्त कण है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त कण है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो आवेशहीन कण है न्यूट्रॉन। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार विलियम साल्क ने किया था। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज जॉन ई सॉल्क ने की थी। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल थे। पोजिस्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? गामा किरणों की वेधन क्षमता अधिक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? सोलर सिस्टम को कोपरनिकस ने खोला था। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है वो न्यूट्रॉन है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था? रेडियो धार्मिकता का आविष्कार जो है वो हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? इसमें से हाइड्रोजन जो है वो सूक्ष्म तत्व है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलिकान ने किया था। मिलिकान ने इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या है? परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन का है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है कार्बन 14। पोजिस्ट्रॉन किसका प्रतिकण पार्टिकल है? एंटी पार्टिकल है। पोजिस्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। गामा किरण की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड ने गामा किरण की खोज की थी। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? जीवाश्म की आयु का निर्धारण
रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा होता है। पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो मैरी क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की थी। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किससे प्राप्त है? अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय रैमजे को प्राप्त है। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है डायनामाइट बनाने में। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया है? हाइड्रोजन बम सैमुअल कोहेन ने विकसित किया है। परमाणु बम का विकास किसने किया है? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का विकास किया है। बंद कैसे होगा?